आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है ग्राफ्स। हमारा जो ये पोर्शन है ग्राफ्स वाला बच्चों, ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसको सीखते हैं कि करना कैसे है। देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले राइट डाउन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है a body projected vertically upwards from the top of the tower reaches the ground in time t1 if it is projected vertically downwards from same position with same velocity with same velocity, it reaches ground in T2. So finally बोला गया बेटा, if body is released from rest and from same position then what will be the time required by the body to reach the ground तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, टी का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ t1 t2। बच्चों शायद ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। बॉडी को ऊपर फेंका पहले, तो बॉडी ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, यहां से फेंका t0 पे, बेटे इसको टाइम लगा t1, ग्राउंड पे पहुंचने के लिए टाइम लगा t1, u स्पीड से फेंका, और अब इसको नीचे को ही फेंका है यहां तक, तो इसको टाइम लगा t2 u स्पीड के साथ ही। और अगर यहाँ पे हमने बच्चे इसको ड्रॉप कर दिया तो u 0 है, तो इसको टाइम लगा बच्चों ग्राउंड पे पहुंचने में t, तो हमें t का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ t1 t2। ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करोगे कि आपको कन्वेंशन पहले ही लेनी पड़ेगी। तो इस कन्वेंशन में मैं ऊपर डायरेक्शन नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव ले रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले बताया था वी आर डीलिंग विद द वेक्टर्स, तो वेक्टर्स में सिर्फ डायरेक्शन के साथ ही कंसर्न रहता है हमारा। ये बच्चे y0 लिखोगे, और ये जब इधर पहुंचेगा इसका हाइट प्लस h, इसका हाइट प्लस h, और इसका हाइट फिर से प्लस h। इसका हाइट प्लस h प्लस h प्लस h।
अब हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों इसमें कि केस 1 जो है इसमें फॉर्मूला तो सभी में सेम ही लगने वाला है बेटा, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। और ये बेटा जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसको वैल्यूज को जब तुम पुट करते हो तो फर्स्ट केस में बेटे y का नाम h लिखोगे ये फॉर्मूला में, u माइनस लिख दोगे और टाइम लिख दोगे t1 प्लस लिख दोगे हाफ g t1 स्क्वायर। फिर केस 2 करोगे बेटा, ये भी h ही आएगा, पर अब ये u t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर आ जाएगा। और केस 3 में बेटा y तो h ही है और ये हाफ g t स्क्वायर आएगा। बच्चों क्लियर हो गया? ऊपर ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करा है बस। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। अच्छा, अब क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दोगे बच्चे, माइनस यू टी वन प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी टू प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर। तो अच्छी बात इसमें बच्चों ये है, यहां से तुम u का वैल्यू निकाल सकते हो। इसको रीअरेंज करने के बाद यहां से तुम्हारे पास u का वैल्यू आ गया बेटा हाफ g t1 माइनस टी। बच्चों ये पता लग गया पॉइंट, ये वाला बेटा, ये पता लग गया पॉइंट? ओके, अब कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को यूज कीजिए। यूजिंग अबव इक्वेशन वी गेट, यहां से h आ गया माइनस u आ गया, u का वैल्यू तुम लिख रहे हो अभी हाफ g t1 माइनस t2 और बाहर लिखा है t1, है ना बेटा? इस इक्वेशन में पुट किया। बेटा क्लियर हो गया पॉइंट? यहां से h कितना आ गया, हाफ g t1 स्क्वायर प्लस हाफ g t1 t2 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। ये कट गया बच्चों इसके साथ, यहां से ये आ गया हाफ जी t1 t2, ये इक्वेशन बेटा और ये इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेट कर दोगे जब, तो हम लोग खुश हो जाएंगे। ये जी जी कट गया बेटे, ये आ गया बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ t1 t2। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? मतलब इस क्वेश्चन में तुमने दो वैल्यूज निकाल ली, एक u वाला भी एक t वाला भी, t तो हमने निकालना ही था। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? यस सर। ओके गुड। अब एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है a body falls from some height and return back to initial position, draw, पहला पॉइंट है बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और बच्चे
डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और एक है हमारे पास बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। और एक है थर्ड पॉइंट में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक तो बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, a body thrown up and return back to its initial position to draw। बेटा फिर से वही थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बेटा इसमें भी यही करना है, कैलकुलेट। ठीक है। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क ये है कि इसमें बॉडी को तुम लोग ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो, ये बॉडी नीचे आ रहा है, ग्राउंड को हिट कर रहा है और हिट करने के बाद ये वापस जा रहा है और फिर से यहीं पे पहुंच रहा है। यहाँ पे t0 पे इसका इनिशियल वेलोसिटी भी 0 था, यहाँ पे जब टाइम t आया तो इसका फिर से फाइनल वेलोसिटी 0 आया, पर यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन आया, पहले नीचे जा रहा था बाद में ऊपर। बच्चों क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. और बच्चों इसमें क्या है, बॉडी को यहां से ऊपर फेंक रहे हो, बॉडी ऊपर जा रहा है, अब ये बॉडी ऊपर से नीचे को आ रहा है और ये टाइम का नाम तुम कैपिटल टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये नीचे को आ रहा है, माइनस यू होगा, ये भी बात पक्की है। यहाँ पे यू होगा, यहाँ पे y0 होगा, ये वाला तो लोकेशन वही है तो y0 ही है। हाईएस्ट पॉइंट पे बेटे फिर से वेलोसिटी 0 होगा, ग्रेविटी तो थ्रू आउट द जर्नी नीचे लगेगा। अच्छा, एक कंक्लूजन पॉइंट सुनो, सुनो बच्चे, जिधर को भी याद रखना, ज्यादातर केसेस में ऐसे ही लेते हैं, 90% केसेस में ऐसे ही लेते हैं कि जिधर को यू दिया जाए वो पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे इस केस में ऊपर को जा रहा है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन आ जाएगी, और इस केस में बॉडी की टेंडेंसी यू तो 0 है पर बॉडी की टेंडेंसी नीचे को आने की है, इस वजह से अब नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। क्लियर होगा बच्चों? बच्चे क्लियर हो गया? ज्यादातर ऐसे ही चलता है बेटा, ज्यादातर ऐसे चलता है, बाकी डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे, ऑप्शंस कैसे दी गई हैं। मान लो आपके पास कुछ ऑप्शन आई, आपके आंसर सारे मैच कर रहे हैं पर आपके पास नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो इट मींस आप उसने ग्रेविटी की डायरेक्शन को रिवर्स करा है, कंसिडर, बाकी कुछ नहीं है। ओके, अब सुनो, उस पर इतना ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। जो मैंने अभी बोला, आंसर है आपका 10 आ रहा होगा, उसका -10 आ रहा होगा, क्या दिक्कत है? मेथड, टेक्नोलॉजी सब कुछ आपने सेम लगाया, ये चीज हम बोल रहे हैं। अच्छा, अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो एक बार, देखो बच्चे, हमने यहां पे एक फर्स्ट पॉइंट किया, पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला। मेरे साथ साथ बच्चों डायग्राम ड्रॉ करते जाना, मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं।
बॉडी को फेंका ऊपर t0 पे और y 0 है और ये u है। बॉडी गया ऊपर और ये यहाँ पे ये आ गया नीचे और ये आ गया -u, ये आ गया -u। और हम लोग इसमें क्या बोलते हैं बच्चों कि ये u0 आ गया और ये आ गया। हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा हमें पता ही है कि इसका जो वेलोसिटी है वो 0 रहेगा। और तुम लोग को याद होगा बेटा, ग्रेविटी तो नीचे को ही लग रहा है तो ये -g आएगा, क्योंकि इसमें कन्वेंशन में हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। तो बेटा बाय फॉर्मूला लिखोगे v = u + at। हाईएस्ट पॉइंट पे v 0 है, u दे रखा है और a का वैल्यू -g है t के बराबर। a का वैल्यू -g, यहाँ से t आ गया बच्चे u/g। तो तुम ये बोल सकते हो जब टाइम की वैल्यू तुम्हारे पास u/g आ रही है तो इसका वेलोसिटी 0 आ रहा है। ऑल्सो v² u² + 2as है। हाईएस्ट पॉइंट पे तो ये 0 ही है, ये u² + 2a आ गया -g, s का नाम तुम लिख दो h, यहाँ से h आ गया बच्चे u²/2g। यहाँ पे तुमने ये वैल्यू h की भी निकाल दी u²/2g। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? बेटा क्लियर हो गया सभी को ये वाला पॉइंट? और एक इंपॉर्टेंट चीज सोचो, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको इस क्वेश्चन में u दिया है बच्चे। जब u दिया है तो तुम्हारे सारे फाइनल आंसर u में आने चाहिए। ग्रेविटी तो हमें पता ही है g होता ही होता है हमेशा, सारे आंसर u में। और यहां पे टाइम का वैल्यू कितना आ गया 2u/g, क्योंकि यहां से ऊपर जाने के लिए भी u/g लगेगा और यहां से वापस आने के लिए भी u/g लगेगा। बेटा क्लियर हो गया पॉइंट? इस क्वेश्चन में u दिया है तो सारे आंसर u में, मतलब g तो आता ही आता है। अब सुनो स्टेप बाय स्टेप सारे ग्राफ। देखो बच्चों, मैं सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। और मैं इसके पैरेलल ही स्पीड टाइम ग्राफ बनाता हूं। अब ये बात तुम लोग बहुत ध्यान से अच्छे से समझ के रखना, तो चीजें बहुत सिंप्लीफाइड और इजी लगेंगी। वेलोसिटी और स्पीड का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कैसे बोलोगे कैसे? एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट कर दो तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं सभी की। जैसे वेलोसिटी वेक्टर है और स्पीड जो है वो स्केलर है। स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है स्केलर। पर स्पीड एक ऐसा पैरामीटर है जो कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता अगर बॉडी मोशन में है। पर वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है। तो वर्क डन वाली कैरेक्टरिस्टिक तुम स्पीड में नहीं सोच सकते हो, ये बात याद रखना। आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। कई मतलब फिजिकल क्वांटिटी की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। तो अब ये चीज तुम सुनो, समझो ध्यान से और छा जाओ, ठीक है? सुनो,
ये t है बच्चे, ये 0 है, ये टाइम है 2u/g, और एक टाइम है बच्चे u/g, एक 2u/g। अच्छा बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन t इज 0 प्लस u, है कि नहीं? बोल जल्दी जल्दी बच्चों, बच्चों। और जब इसकी टाइम की वैल्यू u/g है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है बेटा? ऊपर देखो, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है बेटा? 0। बच्चे क्लियर हो गया? बच्चों क्लियर हो गया? Yes, sir. और ये आ गया 2u/g, और 2u/g बेस की वेलोसिटी कितनी है? -u। आई थिंक बेटा क्लियर हो गया ये चीज बच्चों। बच्चे सभी आवाज दो तो अच्छा लगता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये टाइम, ये 0, ये u/g, ये 2u/g, ये वेलोसिटी स्पीड। अब ये स्पीड यूज करेंगे, स्पीड की वैल्यू u आएगी, u/g पे 0, और जब ये 2u/g है फिर से u आया, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं कंसिडर करनी होती स्पीड में। ओके बच्चों, अब देखो ग्राफ। वेलोसिटी जो है वेक्टर है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है। ये स्केलर है, पर स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है अगर बॉडी मूव करती है, अगर बॉडी मूव करती है। सुनो बच्चों, बहुत से बच्चे पूछते होते हैं सर ये आपने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया? तो बेटा जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है तो तुम्हारे पास ये रिलेशन होता है जिसमें वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, इस वजह से इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, इस वजह से इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, इस वजह से इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और जब t 0 है बेटा तो ये तुम्हारे पास u है, और ये आ गया u/g, और ये आ गया 2u/g। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। तो बच्चों ये देखो, ये प्लस u है, ये -u है, यहां से ये स्ट्रेट लाइन आएगी। देखो t 0 पे ये, और यहां पे 0, और यहां पे जाके ये आ गया -u। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? स्ट्रेट लाइन बच्चों, बेटा ग्राफ बनाते हैं ना, जब कोई भी ग्राफ बनाते हो बेटा, यहाँ पे तुम x लिखते हो, यहाँ पे y लिखते हो, ये पॉइंट मार्क करते हो, ये लिखते हो x है, ये लिखते हो y है, तो वो चीज। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों Yes. फिर तुम बोल रहे हो कि स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। t 0 पे स्पीड कितना है बेटा? u है, यहाँ पे टाइम है ना, और जब तुम्हारे पास टाइम u/g आया तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड तो कम होगा, और बाद में फिर से जब 2u/g आया बेटा तो फिर से ये बढ़ेगा। बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं? एक और बार repeat कर दीजिए। बेटा लॉजिक बहुत सिंपल है, ये स्ट्रेट लाइन नीचे को आ रहा था ना ऐसे करके नेगेटिव साइड पे, ये नेगेटिव पे नहीं आ गया, पॉजिटिव पे जाएगा। अभी क्लियर हुआ? Yes, sir. क्योंकि u स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? Yes, sir. ओके, अब देखिए आगे। अब सेकंड टाइम हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम।
डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं बच्चे। देखो अब करना क्या है, सबसे पहले डायग्राम में ये देखो, हमारे पास हमने टाइम के 3 इंटरवल्स ही लिए हैं। मतलब बहुत सिंपल वे में सोचना होता है, ज्यादा डेप्थ में सोचना ही नहीं है, ज्यादा डेप्थ में सोचना ही नहीं है, सिंपल डेप्थ में। टाइम 0 u बाई जी टू u बाई जी। ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना है कि यहाँ और कौन सा नेचर आना है वो डिपेंड करता है इक्वेशन पे। अब जब तुम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम की इक्वेशन की बात करने वाले हो तो वो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फंडामेंटल फॉर्मूला है। यहाँ से तुम्हें कुछ बताया भी हुआ पहले से, मैं अभी कुछ शेयर कर रहा हूँ। ये v आ गया, t जब 0 है तो y कितना है 0, सॉरी बच्चे y आना था यहाँ पे। t 0 पे बच्चों y 0 है, बच्चों देखो इधर, t 0 पे y 0 है बेटा, ओ बेटा t 0 पे y 0 है कि नहीं? जब t का वैल्यू 2u बाई जी है तो फिर से y 0 है। बच्चे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो यहाँ पे ये आ गया, ये h आ गया। अब h का वैल्यू तुम निकाल चुके हो कितना, u स्क्वायर बाई 2g, और ये फिर से 0 है। अब तुम्हें मैं कुछ ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए बताने लगा हूं। तो बेटा y का वैल्यू तुम तो यही लिखोगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके, पर यहाँ पे a जो है वो माइनस जी है, a जो है वो माइनस जी है। अब मेरा पॉइंट जो है वो ध्यान से सुनना, तब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से जमेगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है। देखो हमारे पास नो डाउट इस क्वेश्चन में बॉडी ऊपर जा रहा है, लॉजिक समझना बेटा, फिर ये बॉडी नीचे आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये वाला ग्राफ तुम लोगों ने देख रखा है बेटा, जब आप लोगों ने 11वीं में पहला दिन लगाया था तो आपको ये इक्वेशन करवाई थी मैंने, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, और उसका एक ग्राफ बनवा के दिया था बेटा। याद है बच्चों कि भूल गए? बेटा ये ग्राफ करवाया था, चीटिंग करके देख लो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है, नहीं भी याद किए होते नोट्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर मैंने ग्राफ बनाया था कि ये इसका शेप ये होता है। इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है ये सारी जर्नी में ये वाली इक्वेशन सेम रहने वाली है, तो इसका ग्राफ इस वजह से ये वाला होगा। बच्चों ये पॉइंट पता लगा? बच्चों ये पॉइंट पता लगा? Yes, sir. Yes, sir. और अब सुनो करना क्या है, कि ये यहां पे ये तो ऐसा आ गया, लेकिन जब तुम यही काम डिस्टेंस टाइम के लिए करते हो तो डिस्टेंस टाइम में बेटा सबसे पहले चलो टेबल बना लेते हैं। टाइम तो वही रहने वाला है, y की वैल्यू, y इज नाउ डिस्टेंस। प्लीज इसका कंपैरिजन अब ना करना, सर इसमें ये था इसमें ये था, ये दोनों चीजें डिफरेंट है, वो स्केलर है वो वेक्टर है, तो क्या दिक्कत है, आपस में कोई कंपैरिजन नहीं। पर t 0 पे ये 0 ही है, और जब ये टाइम की वैल्यू u बाई जी है तो ये कितना आ रहा है, h आ रहा है, विच इज u स्क्वायर बाई 2g, और जब ये 2u बाई जी है तो ये कितना आया है, u स्क्वायर बाई जी। क्यों बच्चों? क्योंकि ऊपर जाने के लिए भी u स्क्वायर बाई 2g डिस्टेंस कवर किया, और वापस आने के लिए भी u स्क्वायर बाई 2g डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, दोनों को ऐड कर दोगे। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों Yes, sir. अब देखो इसका फाइनल ग्राफ देखो क्या है।
अभी मैं जो ग्राफ ड्रॉ करूंगा इसको हंसते हंसते ड्रॉ कर लेना, हंसते हंसते ड्रॉ करना, हंसते हंसते, हंसते हंसते ड्रॉ करना, ठीक है? कि यहां पे तुम ऐसे ड्रॉ करोगे, फर्स्ट हाफ वाला ग्राफ तो ऐसे ड्रॉ होएगा जो ये वाला था। कंपैरिजन दे रहा हूं साथ साथ में मैं, एक फर्स्ट हाफ एक सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ इज अपवर्ड जर्नी, ये देखो ये अपवर्ड जर्नी वाला ग्राफ आ गया। पर अब दिक्कत वाली बात ये है, ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए ये बच्चे u बाई जी। अच्छा, अब इसमें बच्चों ये डाउनवर्ड जर्नी है, डाउनवर्ड जर्नी के लिए। अब ये जर्नी ऐसा नहीं है कि ये डाउनवर्ड ऐसे करके आ रहा है, नो 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 नो, ये बेचारा जैसे ऊपर गया था ऊपर से वैसे ही नीचे आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना। पर ये डाउनवर्ड जर्नी में y 0 हो रहा है। पर बेटा तुम्हें पता है, तुम्हें पता है हमने जो हमारी स्टडी की है भौतिक विज्ञान की, तो उसमें ये वाला जो ब्लू कलर है ये अब शिफ्ट हो जाएगा ऊपर को ऐसे। मैं क्यों हुआ मैं अभी शेयर भी करता हूं, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। बनेगा पैराबोलिक ही, पर ऐसे शिफ्ट होगा। अब देखो क्या है यहां पे, ये जो है, क्योंकि ये u स्क्वायर बाई 2g 0.5 हो गया ना बेटा, 1/2, और ये 1 हो गया। और अब मैं बताता हूं कि ऐसा हुआ क्यों, ये बताने लगा हूं मैं, टेंशन नहीं लेनी। ये आ गया। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, सुनो बच्चों। यहां पे एक मिनट रुको, मैं इधर भी शो करता हूं। जब तुम कोई ग्राफ ऐसा बनाते हो बेटा, मैंने बताया इंक्रीजिंग स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप वाला कॉन्सेप्ट ना बच्चों, ये एंगल थीटा, और अगर यहां पे पॉइंट ड्रॉ करते हो ये एंगल फाई। बेटा कौन सा एंगल बड़ा लग रहा है, थीटा के फाई? बेटा थीटा एंगल फाई लग रहा है बड़ा के फाई? थीटा बड़ा है ना भाई। बेटा ये देखो ना, ये ज्यादा है, ये थोड़ा कम है एंगल ये वाला, तो इस वजह से ये जो tan फाई है वो लेस देन tan थीटा है। तो आप ये बोलोगे कि जो इसका स्लोप है वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे जैसे तुम इस तरफ जा रहे हो, पहले पॉइंट रेड वाला आया फिर पॉइंट ब्लू वाला आया, तो रेड से ब्लू स्लोप हो गया कम, तो इस वजह से तुम बोलते हो ये डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ है। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट बच्चों? और अगर तुम ये वाला ग्राफ बनाते हो तो बेटा फिर से रेड पॉइंट अपन पहले मार्क कर रहे हैं कि पहले आ रहा है ये थीटा, और ये ब्लू पॉइंट मार्क कर रहे हैं ये फाई। तो अब यहां पे तुम देख पा रहे हो थीटा फाई से कम है, अरे tan थीटा इज ग्रेटर देन tan फाई। एंगल से देखना है बेटा, एंगल से देखना है। अगर मैं सिंपल सी बात है, अगर ये और ये बनाओ, मैं पूछूं आपसे बेटा ये एंगल थीटा ये एंगल फाई है, बता दोनों में से बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे फाई बड़ा है डायग्राम देखने के बाद। तो ये बेटा तुम्हारे पास जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है। ओके, अब सुनो एक बात मेरी अच्छे से, देखो बेटा जब तुम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे उसका स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी।
ये बेटा सुनने वाली बात है, उसका स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। और अगर तुम बोलते हो कि स्लोप इंक्रीजिंग है तो उसका मतलब उसका वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना बच्चों। बच्चों बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बेटा क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, मैं आगे बोलता हूं। इफ स्लोप इज डिक्रीजिंग फॉर वाईटी ग्राफ, उसका मतलब क्या है? वेलोसिटी डिक्रीजिंग, क्योंकि स्लोप वेलोसिटी होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का। अब तुम लोग ये ना स्ट्रक हो ना कि सर पोजीशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है। वो कुछ नहीं होता, बस मान लो स्पीड है, वेलोसिटी है। मैं बोल देता हूँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज ए स्पीड, अभी हमें उसका कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज हमें स्लोप वर्ड के साथ ज्यादा कंसर्न है कि स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीजिंग का मतलब इसमें जो ए है वो एक्सेलेरेशन नहीं है, पर क्या है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। अब देखो एक बार, जब तुम किसी बॉडी को बच्चों ऊपर फेंकते हो, ये नीचे को लगता है जी, तो ये हो गया इसके लिए रिटार्डेशन। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुक गया। अब जब ये बॉडी यहां से नीचे को आता है तो इसका स्पीड बढ़ता है, तो अभी जी जो है ये अब एक्सेलेरेशन बन गया। इस वजह से रिटार्डेशन के लिए जो हमारे पास ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला ग्राफ का पोर्शन है वो आएगा डिक्रीजिंग स्लोप वाला, ये वाला बच्चों, डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ, ये डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ है। और जो हमारे पास इंक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ है वो ये आ जाएगा। आई होप बेटा ये चीज आपको क्लियर हो गई है। बेटा क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखो आगे। अब सेकंड क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा ये मैंने तुम लोगों को दिया है होमवर्क, तो ये तुम लोग होमवर्क अपने आप करोगे ये वाला क्वेश्चन का, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। ओके, अब यहां तक तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं हमें। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, राइट ऑन क्वेश्चन, a bird flies for 4 seconds with the velocity with the velocity. A bird flies for 4 seconds. What is a bird flies for 4 seconds with velocity v is equal to t minus 2 meter per second in a straight line. So calculate the displacement and the distance covered by the bird. बर्ड ने जो कवर किया। चलो शाबाश, करके दिखाओ मेरे को एक बार।
ओके बेटा, लेट्स चेक आउट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बेटा हमारे पास कैलकुलस मेथड भी है, पर हम लोग इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड के साथ करते हैं। कैलकुलस मेथड तुम लोग खुद से ट्राई करना, पर मैं आपको ग्राफिकल मेथड के साथ ही बता पाऊंगा या बताऊंगा। कैसे है ये देखो, v इज इक्वल टू टी माइनस टू। बच्चों याद करो, हम लोगों ने ऐसा ग्राफ कर रखा है। बच्चों याद करो, बेटा बेटा याद करो, बच्चों याद करो पुराने जन्म की बातें। जो दिन बीत जाता है वो पुराना जन्म होता है, पता है? ये यहां पे t आ गया, यहां पे y आ गया। बेटा याद है कि नहीं याद है? बोलो। x आ गया। अभी तुम बच्चों बोल दिया करो ना बेटा साथ साथ में। देखो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज भी जा रही है। कभी घर पे सुन लिया पापा ने, यार सर तो इतनी बार बोलते हैं, हमारा बच्चा एक बार भी नहीं सुनता। भाई क्या फायदा इतने महंगे हेडफोन लेके देने का? सही है गलत है? सही है गलत है? बोलो चलो, यही बताओ। अच्छा, वेलोसिटी कब जीरो हो रही है बेटा? जब टाइम 2 सेकंड्स हो जाएगा, है ना बेटा? और बाद में बोला गया 4 सेकंड्स। 4 सेकंड्स में बेटा ये आ जाएगा, और 4 माइनस 2 फिर से कितना आ जाएगा? 2। अब याद रखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो तुम्हारे पास ये एरिया आ गया बेटा, एक ये एरिया आ गया। अब याद रखो बेटा, ये कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्सेप्ट। आप जब भी वीटी ग्राफ बनाते हो और जब भी वीटी ग्राफ बोले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जो एरिया अबव टाइम एक्सिस हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, और जो एरिया बिलो टाइम एक्सिस है बेटा वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो बोला गया बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो तुम बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट A1 माइनस A2 है। अगर यही बोला जाता है बेटा डिस्टेंस बता क्या है, तो तुम बोलते सर डिस्टेंस A1 प्लस A2 है, क्योंकि डिस्टेंस में कभी भी नेगेटिव नहीं आता। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब यहां पे तुम देख पा रहे हो ये A1 एरिया है, ये A2 एरिया है। तो तुम जब डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, हमें पता है उसका जो एरिया होता है वो बेटा हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है कितना आ जाएगा? हाफ, बेस कितना आ गया? 2, हाइट कितना आ गया? -2, प्लस ये वाला A2 एरिया, A2 कितना आ गया? हाफ, बेस कितना? ये वाला 4 माइनस 2 2, और हाइट कितना? 2। ये कट गया, ये भी कट गया। तो -2 + 2 गूगल करोगे तो क्या आंसर आएगा? सिर्फ बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर यही ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ होता तो वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो बच्चे
वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो t0 पे भी स्पीड 2 आएगा, जब टाइम 2 सेकेंड्स आ जाएगा तब स्पीड 0 हो जाएगा, जब टाइम 4 सेकेंड्स हो जाएगा तब फिर से स्पीड 2 हो जाएगा। ये बेटा तूने स्पीड टाइम ग्राफ बनाया इसका। अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एज एरिया ऑफ speed time graph gives us the distance। तो बच्चों डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? हाफ बेस टू हाइट टू, हाफ बेस टू हाइट टू। ये देखो, ये बेस टू, ये हाइट टू, ये फिर से 4 - 2 बेस टू हाइट टू। तो ये तुम्हारे पास बेटे डिस्टेंस आ गया 4 मीटर। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? बच्चों Yes, sir. Yes, sir. गुड। ओके अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूं इसमें। ये आप लोग को चलो मिलने वाला क्वेश्चन कैसे, पीडीएफ भी मिल जाएगा बेटा, पीडीएफ मिल जाएगा और रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखो बच्चे। अ कार accelerates from rest at a constant rate alpha for some time after which it decelerates at constant rate beta to come to rest, दोबारा से रेस्ट पे आने के लिए। और बोला जा रहा है if the total time elapsed is capital T, so calculate first point बेटे। maximum velocity और second point total distance traveled, total distance traveled, total distance traveled। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखो करना क्या है, देखो बहुत सिंपल है बेटा। अच्छा इसमें ना तुम लोग हमेशा ज्यादा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको पहले बता दूं। इस क्वेश्चन में गिवन पैरामीटर्स हैं अल्फा, बीटा और टी, या इसका नाम कैपिटल टी कर दो।
इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन पैरामीटर्स है अल्फा बीटा टी। तो याद रखो बच्चों, जिस पैरामीटर को निकालना है उसका आंसर इन ही गिवन पैरामीटर्स में हो। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, सर आपने इसका आंसर इसी में क्यों निकाला, किसी और में भी निकाल सकते हैं। एज आई सेड, जैसे जैसे बच्चे कभी कभी जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं माइंड में होता उनके, तो वो एक जनरल सा पॉइंट बना के बच्चों को बता दिया जाता है कि आपको क्वेश्चन जब भी दिया जाता है, जो जो पैरामीटर्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, आपको वही क्वेश्चन में उसके आंसर्स निकालने हैं, फाइनल आंसर्स, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए भी और बच्चे टोटल डिस्टेंस के लिए भी। अब इसको भी सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं बेटा, तो मैं उसमें से सिर्फ ग्राफिकल मेथड अप्रोच कर रहा हूँ। आप लोग कोशिश करना किसी और मेथड के साथ सॉल्व करने का भी, पर मैं तुम लोगों को यहाँ पे ग्राफिकल मेथड करा रहा हूँ। बच्चों देखो ग्राफिकल मेथड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। हम लोग यहाँ पे ऐसे एक लगाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा क्यों बनाते हैं, ये भी बच्चे पूछते हैं। क्योंकि बेटा इसके ना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा ग्राफ है जनरल कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स में, जिसका स्लोप आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा और जिसका एरिया, सॉरी बच्चे, जिसका स्लोप आपको एक्सेलेरेशन दे देगा और बेटा जिसका एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा। बस इसी के कारण हम लोग बीटी ग्राफ को प्रेफर करते हैं। अब देखो करना कैसे है। अभी प्रैक्टिकली क्वेश्चन में ये दे रखा है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहले ये समझते हैं। हमने याद है एनालिटिकल मेथड किया हुआ है, t0 पे इसकी वेलोसिटी 0, अब इस पे लगा अल्फा एक्सेलरेशन। जब तक एक्सेलरेशन रहा बच्चे, तो इसने एक टाइम आया t जहां पे इसने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली वी मैक्स, और बाद में वी मैक्स अटेन करने के बाद अब इसके ऊपर रिटार्डेशन लग गया बीटा, और फाइनली जब टाइम कैपिटल टी आया तो उसका वेलोसिटी 0 आ गया। तो एक बच्चे ने ये भी क्वेश्चन पूछा था, सर आप सीधा फॉर्मूला लगा दो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बच्चे ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक सेम एक्सेलरेशन नहीं है, इस वजह से v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला नहीं लग सकता। इसमें दो हमारे पास है, एक अल्फा एक बीटा। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों Yes, sir. Yes, sir. अब देखो करना क्या है बेटा, अपन अब ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर से वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा? बिकॉज जब v प्रोपोर्शनल टू t लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होता है। अब देखो करना क्या है बेटा, एक बस याद रखना अल्फा और बीटा का स्लोप सेम नहीं है। ये आ गया, ये टाइम t आ गया बेटा जहां पे उसने मैक्सिमम स्पीड अटेन किया, और एक ये आ गया जहां पे जाके उसका स्पीड 0 हो गया। अब यही ग्राफ से हम लोग अपने क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास बीटा आ जाएगा। अब सुनो, यहाँ पे इसका नाम t लिख रहा हूँ इधर। अब सुनो बच्चों, O P Q N
कुछ ऐसा। बेटा एक ट्राइंगल ले लोगे ONP। तो बच्चों ये VT ग्राफ है, तो VT ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलेरेशन होता है। इस वजह से तुम tan, यहाँ tan की जगह स्लोप लिख दो सीधा। स्लोप कितना आ जाएगा? NP/ON है कि नहीं बेटा? और यहाँ से स्लोप आ गया अल्फा, NP कितना आ गया? Vmax, और ये आ गया T। बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं? तो यहाँ से T का वैल्यू Vmax/अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। बच्चों क्लियर हुआ? फिर आ गया ट्राइंगल Yes. PNQ। यहां से स्लोप आ गया PN/NQ। स्लोप इसमें बेटा ये रिटार्डेशन है। जब तुम रिटार्डेशन लिख दोगे तो इसका नाम लिख दोगे माइनस बीटा। अभी तुम ये देखोगे PN, जो PN की वैल्यू है, जब तुम PN की वैल्यू देख रहे हो तो बेसिकली स्लोप जब तुम निकाल रहे हो तो वो नेगेटिव ही आएगी, है ना? Vmax बाय, अब ये वाला टाइम आएगा बेटा। अब यहां से लेके यहां तक का टाइम तो T है, ये स्मॉल t है, तो ये कितना रह गया? T-T। और ये नेगेटिव क्यों आया बेटा? क्योंकि ये स्लोप नीचे को जा रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो नेगेटिव दोनों तरफ आएगा। ये कट गया इधर, ये T-T बेटे Vmax/बीटा आ गया। बच्चों क्लियर हो गया? इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे कैपिटल T आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे Vmax 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ से जो Vmax है वो आ जाएगा ये वैल्यू, Vmax = अल्फा बीटा/अल्फा प्लस बीटा इंटू T। बेटा क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट बच्चों? Yes, sir. ओके। अब देखो इसका सेकंड, हमें यह भी पता है बेटा, एज एरिया अंडर VT ग्राफ gives us the displacement। अभी क्योंकि बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में ही है, बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में ही है, तो डिस्प्लेसमेंट लिखो, डिस्टेंस लिखो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जो मर्जी लिखो। तो यहां से जब तुम इसका वैल्यू निकाल रहे हो बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPQ, है ना, ट्राइंगल वाला एरिया OPQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल OP और Q, ये ट्राइंगल। तो बच्चों बस इसका आंसर सिंपल ही है। इसका एरिया डिस्टेंस हाफ बेस कितना बेटा इसका OQ, और हाइट कितना है इसका, एल्टीट्यूड कितना है बेटा NP, OQ कितना है बेटा T, और NP कितना है बेटा Vmax। और बस आंसर आ गया बेटा, S का वैल्यू हाफ T इंटू अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू T। तो मतलब S आ गया हाफ अल्फा बीटा
बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बेटा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? Yes, sir. So this is the answer for this concept. How to tackle this graphical questions? इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये आपको मैं डीसी पांडे बुक है जो पेज नंबर 156 पे एग्जाम्पल जो है 6.26 है। बेटा ये ग्राफ आपको दे रखा है। मैंने जैसे बोला है आपको ये बुक को रेफरेंस बुक मानने के लिए और बाय करने के लिए भी बोला है। तो ये बेटा सिर्फ ये बुक देखो, स्कूल में आप कहीं भी पढ़ते हो तो बुक तो लेनी पड़ती है कोई ना कोई, वैसे ही कोचिंग का रहता है। अगर आपने कोई एनसीईआरटी बाय कर ली, किसी और के कहे पे कोई बुक बाय कर ली, तो बेटा वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाएगी, बिकॉज आपको रेफरेंस बुक तो अपने लिए ही पढ़नी पड़ेगी। हम लोग भी जब पढ़ाई किया है या हमारे माँ बाप ने भी पढ़ाई की है तो उन्होंने रेफरेंस बुक्स तो बाय करी है, ट्यूशन चाहे रखी है चाहे नहीं रखी है। ये रेफरेंस वन ऑफ द रेफरेंस गुड बुक है, तो इसलिए मतलब इसमें बेसिक्स है, फंडामेंटल है, सबसे अच्छी चीज़ है। लैंग्वेज बहुत इजी है, वैरायटी क्वेश्चंस की अच्छी है। ये बेटा तुम्हें ग्राफ दे रखा है ऐसे, ये एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है। ये एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है बच्चों। इधर एक्सेलेरेशन है, टाइम यहाँ पे सेकंड्स में है, एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ दो। एक कहता है वीटी ग्राफ बनाओ, एक कहता है वाईटी ग्राफ बनाओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ। और इसमें मैं थोड़ा सा एनालिसिस आपसे शेयर कर देता हूँ। इसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता ही है, टाइम होता है। मतलब जिसका टाइम अच्छा है वो क्वेश्चन निकाल लेगा। टाइम के आपके पास 3 इंटरवल्स दे रखे हैं, 3 इंटरवल्स आपके पास टाइम के दे रखे हैं। 0 से 2 वाला, 2 से 4 वाला और 4 से 6 वाला। 0 से 2 वाला जो इंटरवल है इसमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू +2 है। +2 एक्सेलेरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। और 2 से 4 सेकंड वाले में एक्सेलेरेशन 0 है, तो इसमें मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लो इसमें इसका वैल्यू कुछ आ गया था Vmax, तो यही अगली जर्नी में Vmax आएगा, ठीक है। और उसके बाद 4 से 6 में ये एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, तो इसमें जो वेलोसिटी है या स्पीड है, जो मर्जी कह दो, स्पीड वेलोसिटी में कंफ्यूजन ना क्रिएट करो ज़्यादा, वो डिक्रीज करेगा। जब डिक्रीज करेगा तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसका वेलोसिटी 0 हो रहा है कि नहीं, और उसका रिलेशन भी देखना पड़ेगा कि उसका वैल्यू क्या रहने वाला है, वेलोसिटी का रिलेशन भी क्या रहने वाला है। वेलोसिटी पर डिक्रीज करेगा। अच्छा, ये डिक्रीज करने का मतलब समझो क्या होता है। ये डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है बच्चों कि बॉडी, अब मैं सारी इक्वेशन को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो फिजिकल प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है। T0 पे आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कि जब T0 था तो V0 था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, T0 पे इसकी वेलोसिटी 0 थी बच्चे, और जैसे ही 2 सेकंड हुए इस पे कुछ एक्सेलरेशन लगा 2, तो इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई। और ये जब 4 सेकंड तक गया तो ये अगर वेलोसिटी इसकी Vmax आई
तो ये 4 सेकंड तक बेटे वी मैक्स ही रही, पर जैसे ही टाइम आ गया 6 सेकेंड्स, टाइम आ गया 6 सेकेंड्स, अब मेरा पॉइंट सुनना जो मैं कहने वाला हूं, तो इस पे रिटार्डेशन लगा, इसका नाम 4 लिख दो, -4। जब तूने एरो उल्टा शो कर दिया ना बेटा, तब उसका नाम तू +4 ही लिखेगा, एरो ड्रॉ कर दिया अगर उल्टा, तो ये यहां पे कहीं ना कहीं पे जाके रुक जाएगा, और रुकने के बाद ये थोड़ा फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इसका लॉजिक ये होता है, बॉडी को ऊपर फेंका, ऊपर गया, थोड़ी दूर जाके हाइट पे जाके रुक गया, फिर अपनी रिवर्स जर्नी कर देता है अगर उसके ऊपर एक्सेलेरेशन लग रही होती है कंटिन्यूसली। तो ये आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नाउ। तो इसका मेरे को ग्राफ, YT ग्राफ और VT ग्राफ जो है बच्चे आपको इसके बुक में मिल जाएगा, तो मेरे को बना के बता देना, ठीक है बेटो।